हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइफ ऑफ विजेंदर पर। दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे कि पढ़ाई करना कहाँ पर सही है। लाइब्रेरी सही है, घर पर सही है, रूम पर सही है। दोस्तों, हम बात शुरू करते हैं घर से। घर पर कहने को तो घर पर रहकर पढ़ाई करने को बहुत आरामदायक लगता है, लेकिन असलियत में कई तरह की चुनौतियाँ समस्या आती हैं जिनमें हम ध्यान बटना परिवार में घर के सदस्यों का आपस में बातचीत, टीवी की आवाज़, छोटे बच्चों का घूमना, शोर शराबा, तो पढ़ाई में ध्यान भटकाता है। और फिर घरेलू काम होने की वजह से कभी रिश्तेदारों को संभालना, कभी बाजार से सामान लाना, तो बड़ी समस्याएं आती हैं। और घर पर पढ़ाई करने में अनुशासन और प्रेरणा की कमी होती है। आलस आता है, बिस्तरों को देखकर सोने का मन करता है। फिर सोचते हैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा। ऐसे बहुत बड़े कारण हैं। और कई बार टेबल कुर्सी नहीं मिलने पर भी बड़ा कारण है। और फिर आज का युग सोशल मीडिया का युग है। कई बार फ़ोन में 5 मिनट के लिए लगे लेने तो कब घंटों निकल जाते हैं कोई पता नहीं लगता। और बार बार नोटिफिकेशन देखते रहते हैं हम। और पढ़ाई का सही माहौल नहीं मिलता। अकेले कमरे में पड़े रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और एकाग्रता नहीं बन पाती और हमारा सही से सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता। और घर पर कुछ अकेलेपन की ज़िंदगी होती है, दोस्त नहीं होते साथ वाले, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता। और फिर हम पढ़ने बैठते हैं, कोई हमारी समस्या आ जाती है तो उसका हमको तुरंत सॉल्यूशन नहीं मिलता। फिर हमारे अंदर है जो कहीं न कहीं है जो पढ़ाई का सीटिंग अरेंजमेंट बैठ नहीं पाता और आलस आ जाता है और हमारी पढ़ने की लत टूट जाती है। और फिर घर पर रह के हम समय का सही प्रबंध नहीं कर पाते। हमें कब सोकर उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कब पढ़ना है, इसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता। जिससे कोई आप घर पर पढ़ाई करने का अगर आपको रूम पर पढ़ने में समस्या रूम पर पढ़ने जाने के लिए पैसा नहीं है और आप घर पर ही पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया है अपनी पढ़ाई के घंटे तय करें। हमें कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना। घर वालों से साफ बोल दो, मुझे पढ़ाई टाइम डिस्टर्ब नहीं करें, फ़ोन को हमेशा साइलेंट मोड पर रखें। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हो तो आप घर पर पढ़ाई कर सकते हो। बात करते हैं रूम पर रहकर पढ़ाई करने से। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, रूम पर रहेंगे, बाहर जाएंगे, आज़ादी मिलेगी, मौज ही मौज है ज़िंदगी में। पर एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट स्टार्ट होता है। रूम पर पढ़ाई करने में मुख्य कारण होते हैं सटीक और व्यवहारिक संबंध। मुख्य समस्याएं आती हैं आलस और अनुशासन की कमी। रूम पर हम अकेले रहते हैं, बिस्तर पड़ा रहता है नीचे, तो उस पर हमारा सोने का मन करता है, कोई रोकने टोकने वाला तो होता नहीं है। फिर हमारा समय कब बर्बाद होता चला पता ही नहीं चलता। और फिर रूम पर सबसे बड़ी समस्या खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, झाड़ू पोंछा करना। अरे हमारी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है, जिससे हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। और दोस्तों का डिस्टरबेंस रहता है रूम पर। अकेले दोस्त रूम अगर रूममेट को साथ रखें तो रूममेट का पढ़ने का मन, कभी रूममेट का पढ़ने का मन नहीं है तो कभी हमारा नहीं है, और हमारा है तो रूममेट का नहीं है, तो ढंग से बैठ नहीं पाता। अगर दोनों रूममेट ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, तो आदमी रूम पर रहकर ही पढ़ाई कर सकता है। फिर सोशल मीडिया, हम रूम पर रहकर भी कोई देखने वाला सुनने वाला तो है नहीं। हम पड़े रहते हैं रूम पर, है जो देखने लग जाते हैं, कब घंटों निकल गए पता ही नहीं चलता। और ढंग से स्टडी जोन नहीं होता, टेबल कुर्सी का इंतजाम नहीं होता। तो फिर अगर रूम पर रहकर पढ़ना है तो हमारा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि हमें कब खाना बनाना है, कब नहीं बनाना, कब सोना है, कब नहीं सोना। फिक्स टाइम होना चाहिए। हमें सुबह 7 बजे खड़े होकर 7 से 11 पढ़ना है तो पढ़ना ही है। इस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बर्तन वर्तन सब बाद में साफ कर लेंगे जो। फिर हमें 11 बजे बाद खाना बनाना है तो 11 बजे बाद ही बनाए, खाना खा के फिर सोएं, थोड़ी देर रिलैक्स लें। फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करें, वही 2 ढाई बजे के आसपास, और वही शाम की 6 7 8 बजे तक पढ़ें। फिर उसके बाद खाना खाएँ, थोड़े बहुत घूमें, और उसके बाद फिर रूम पर रहकर पढ़ाई करें। अगर ऐसे करते हो तो आप रूम पर रहकर ही पढ़ाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्त, ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी जाकर तो हम पढ़ेंगे पढ़ें, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। लाइब्रेरी जाकर मैंने कुछ दोस्त देखे हैं सारा दिन पबजी खेलते हैं। गर्मियों में तो बढ़िया एसी की हवा मिल जाती है, बढ़िया फुल इंटरनेट मिल जाता है, तो आराम से चलाते हैं, खूब है जो मौज करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर पढ़ने वाला हो तो लाइब्रेरी जाकर भी वो है जो उसको ठीक अनुशासन मिल जाता है। और उसको साथ वाले दोस्त होते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उसका भी पढ़ने का मन करता है, एक दूसरे को देखते हैं तो पढ़ाई का मन करता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं तीनों में से कौन सा बेस्ट है। अगर आपके घर पे पढ़ाई ना हो तो नज़दीक कोई लाइब्रेरी देख लो। आप लाइब्रेरी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपकी पढ़ाई हो जाएगी है जो। और उसका जो सीटिंग अरेंजमेंट सही बैठ जाएगा। हम सुबह
आराम से घर से 7 बजे नहा धो के फ्री होके लाइब्रेरी जाएँ और वही 11 बजे आके खाना खाएँ, नज़दीक है तो, नहीं तो फिर खाना साथ में ले जाएँ, 11 बजे 12 बजे खा लें, फिर थोड़ी देर वहीं पर टेबल पे सो लें, फिर वही पढ़ाई स्टार्ट करें। तो अपना लाइब्रेरी रहकर भी घर से पढ़ाई का अरेंजमेंट बैठ सकता है। अगर घर के आस-पास लाइब्रेरी नहीं है और फिर आपको लगता है कि मैं रूम पर रहकर पढ़ाई सकता हूँ, तो घर से जाके दूर जाके कहीं रूम ले लो, रूम पर रहकर पढ़ लो। पढ़ाई तो दोस्तों करनी पड़ेगी है जो, अगर पढ़ने वाला हो तो कहीं भी पढ़ सकता है। अगर परंतु सुख सुविधाओं का अभाव है तो घर पर ही अपना शेड्यूल बना लें और घर पर ही पढ़ाई के अच्छे से करें। दोस्तों पढ़ाई का समय एक ऐसा समय है, अगर एक बार निकल गया 1-2 साल तो कब पता चलेगा, पता ही नहीं चला। कब आप 20 साल से 30 साल के हो जाओगे कोई पता नहीं चलेगा। ये जो कंपटीशन का युग है, एक से एक पढ़ने वाले आ रहे हैं, एक से एक जा रहे हैं, तो यहाँ पर वैसे देखने को तो बहुत भीड़ है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आज ही अपना शेड्यूल फिक्स करें, मुझे कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, कब पढूँ, कब ना पढूँ। और आपको अगर सीटिंग अरेंजमेंट ढंग से शेड्यूल नहीं बैठ पा रहा तो हमारे साथ जुड़ें। हम आपको डेली रूटीन बताएँगे, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है। अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइम टाइम से हमारी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी, उनको देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।